पहली बात तो ये 2-3 सालों के बाद जैसे शिव जयंती हुई, हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका ये जयंती हो रहा है, तो खुशी का माहौल है कि अभी ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर आ गए और जो जो जहाँ हमारे त्यौहार और ये सब ख़त्म हो गए थे ये बीमारी के वजह से, तो उसके वजह से आज लोगों को और उत्साह हो रहा है कि जो जोर दौर से करे वो करके, तो अच्छा लग रहा है, होना चाहिए। आज लाखों करोड़ों लोगों की ना जबान है भाऊ। अगर अभी बीच में भी आपने देखा होगा कि जेल काट के आया हूँ मैं, वो अगर ये मेरे पे इतना प्रेशर है ना अभी भी कि कुछ बोलने का नहीं, मगर आज करोड़ों लोग ना मेरे पे विश्वास करते हैं। उनका अगर मैं भरोसा तोड़ूँ ना तो फिर वो खुद की नज़रों से नज़र नहीं मिला पाएगा मैं, समझा। तो इसके वजह से कभी लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेगा, जो भी मुसीबतें आएगी झेल लेगा मैं, टेंशन नहीं। काफ़ी ऐसे यानी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये आम आदमी एक मामूली लड़का, इसके एक आवाज़ से इतना सब कुछ हो सकता है, इन्होंने सोचा भी नहीं था। और मेरे पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए गए कि भाऊ को फंड मिला होगा, भाऊ के पीछे इसका हाथ है, भाऊ के पीछे उसका हाथ है। मेरे पीछे किसका हाथ नहीं है। मेरे सर पे मेरी दुआ, मेरे को दुआ है पूरे हिंदुस्तान के माँ बहन बेटियों की, सबकी दुआ है। उनके दुआ से आज जो कुछ भी मैं करता हूँ उनके लिए करता हूँ। मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया। बहुत कोशिश की है, फिर बहुत जगह मेरे को लेके गए, मेरे सारी चीज़ें उन्होंने चेक की, मगर उसमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि सच्चा है ना, सच्चा है। बहुत तोड़ने की कोशिश किया कि कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ मिल जावे, मगर कुछ है ही नहीं तो कैसा मिलेगा। और अभी भी मेरे पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। जो नहीं होएगा उतना मेरे पे केस डाला है, फिर भी झेल रहा हूँ मैं यहाँ से ऑर्डर के ऊपर है, कोर्ट की ऑर्डर है मेरे को कि मैं मुंबई के बाहर निकल नहीं सकता है, आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है तब जा सकता है। मेरा अकाउंट उड़ा दिया, बहुत सारी मेरे फैमिली को तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं मेरे को, मगर हार नहीं मानूंगा क्योंकि लाखों लोगों की दुआ है मेरे साथ, तो भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बढ़ रहे दुश्मन तो पहले से बढ़ रहे, और पहले भी बाबू किसके बाप को नहीं डरा, आज भी नहीं डरता है, समझा। एक जान देश के लिए कुर्बान, कोई परवाह नहीं, टेंशन नहीं। लाइफ का हीरो अगर मैं किसी को मानता है ना तो इंडियन आर्मी को मानता हूँ। वो है असली हीरो, उन लोग है, उनसे बढ़कर हीरो ना कभी पैदा हुआ ना होएगा, क्योंकि उनके वजह से आज ये सब कुछ हम अपने घरों में त्यौहार ये सब अपन कर रहे हैं। उनके बारे में कभी कोई सोचता है क्या, कोई पूछता है क्या उनके घर में क्या हो रहा है। आज एक बच्चा शहीद होता है ना तो उसके घर में जाके देखो, एक मौत नहीं होती है, उसकी बीबी की मौत होती है, उसके बाप की मौत होती है, उसके माँ की मौत होती है, उसके बच्चों की मौत होती है, वो एक जवान शहीद होने के बाद। और उसके घर पे जाके कोई पूछता है क्या हुआ है करके, किसके लिए गोली खाया उसने, हमारे लिए कोई जाके पूछता है। मगर आज एक क्रिकेटर को 8 करोड़ रुपए का क्रिकेटर खरीदता है, 12 करोड़ का खरीदता है, उनको दो ना, उनको देख के देखो। हाँ मैं किसी को तकलीफ हो इसके लिए नहीं किया था, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं किया था। मैं लाखों लोगों के ना मेरे को मैसेज आ रहे थे कि भाऊ हमारे को हेल्प करो, और यही चीज़ नहीं, मैं हर चीज़ में आवाज़ उठाऊँ, आज तक हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँ, तो वो भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाया। मगर किसी को ईगो हट हुआ, जिसके वजह से ईगो हट के वजह से मेरे पे काफ़ी सारे झूठे केसेस डाले गए, मेरे को जेल में डाला गया। मगर आखिर में क्या हुआ, सच्चाई की जीत हुई ना। आज जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, आज लाखों करोड़ों पब्लिक उनके खिलाफ है, तो समझ सकते हैं ना। फिलहाल तो ज़रा भी टाइम नहीं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है साइन करने के लिए, फिर एसीपी के पास जाना पड़ता है मेरे को साइन के लिए, तो वो कोर्ट ये वो सब वही भागम दौड़ मेरी चालू है। इसके वजह से मेरे को 2-3 पिक्चर के ऑफर भी आए, मगर मैं अभी तक वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से आउट ऑफ करना है अगर शूट, तो मेरे को कोर्ट से ऑर्डर लेनी पड़ती है। जवाब मिलता है, ऊपर वाले के लाठी को आवाज नहीं रहता है, मगर वो बाहर आता है। जो मेरे को लटकाने की कोशिश किया आज वो लटक रहे।
फिलहाल तो मेरे को मालूम नहीं, मगर अभी मैं दो पिक्चर करके आया, उसमें विलन का ही रोल मिला है मेरे को, हीरो कौन नहीं बनाएगा, और मैं बनना भी नहीं चाहता है। कौन सी फिल्म नाम बता सकते? एक दौलतगंज करके आया जो रिलीज हो गया MX प्लेयर पे, और दूसरा गोवा ट्रिप किया। एक मराठी सिनेमा आया है मेरे पास जो हमारे मुंबई के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनके ऊपर है, विलन ही है उसमें भी। तो देखते हैं अभी, आप लोगों की दुआ रही तो। आज के यंग जनरेशन की आप आवाज हो, जैसे कि आपने ऑफलाइन एग्जाम को लेकर आवाज उठाई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मालूम है कि ये चीज़ के लिए ना, ये चीज़ के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट से जो बेल मिली है ना, वो उसके ऊपर मिली है कि आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, ये है। मगर एक टाइम, एक वक्त आने के बाद सब बोलूँगा मैं। सर, यंग जनरेशन को आपकी आवाज की सपोर्ट हमेशा से मिलती रहेगी। हाँ, यंग जनरेशन को मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा आप घर से निकलो ना तो अपने माता पिता के ना पैर छू के निकलो, बाहर किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा काम मत करो जिसके वजह से अपने माता पिता को किसका पैर छूना पड़े। IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही बोलता हूँ मैं। लोग बोलते हैं, भाऊ सिर्फ बोलता है टपा टप लो, टपा टप भी लो, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, ये आज घुसेगा भी और ठोकेगा भी। जो लोगों को नहीं समझता है जो चीज़ें, वो मैं चीज़ें समझाता हूँ, मेरे माता बहनों को भी समझाता हूँ। ज़्यादा लाड़ में रहने का नहीं। कोई अगर आपको लग रहा है बुरी नज़र से देखता है, गलत करने का सोचता है, ठोको उधर ही। ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी। ऐसे लाखों ऐसे गरीब परिवार है जिनके बच्चियों के साथ गलत हो गया है, मगर पुलिस स्टेशन जाते नहीं, उनकी सुनवाई नहीं है। बहुत ऐसे अपनी इज्जत से डरते हैं, इसलिए पुलिस स्टेशन तक जाते नहीं, डरते हैं। तो पहला तो इन लोग के ऊपर कुछ करो। मैं और एक बात सरकार को धन्यवाद कहूँगा कि ये जो अभी एक पुलिस का स्क्वाड निकला है, निर्भया पथक, वो चीज़ के लिए उनको सैल्यूट करूँगा मैं कि बहुत ही अच्छा काम किया है। और हर जगह पे आज मेरी माता बहन है ना, यहाँ पे सेफ।